हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड। तो आज के वीडियो में जैसे तुमने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज थोड़ा सा ऐसा विग्रस सा थंबनेल बना हुआ है और बड़ा थंबनेल पे तुमने देखा होगा लिखा है सेव योर जेई मेंस। ठीक है, तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है 2025, 2026 और 2027 तीनों ही बैच के बच्चों के लिए। जेई मेन स्पेसिफिक ये वीडियो होने वाला है। जेई एडवांस से पहले, जेई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तुमको जेई मेन्स नाम का एक पेपर देना पड़ता है। और जेई एडवांस के बारे में ना बड़ी बातें होती है कि बड़ा ट्रिकी पेपर है, बड़ा खतरनाक पेपर है, दिक्कतमय पेपर है, लेकिन जेई मेंस कई बार कितना फंसा लेता है चीज़ों को, वो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 4-5 ऐसी बातें करने वाला हूँ जो जेई मेंस का पेपर क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 98, 99, 99.5 इस तरीके की अगर तुम परसेंटाइल बनाना चाहते हो, कम बैक करना चाहते हो अप्रैल अटेम्प्ट में, 2026 में मेंस फोड़ना चाहते हो, 2027 की तैयारी शुरू कर रहे हो, तो सभी के लिए ये बातें तुम्हारे दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपने रियलाइज़ करी थी, सॉल्विंग क्वेश्चंस इज नॉट इक्वल टू सॉल्विंग पेपर्स। ठीक है, अब मैंने रियलाइज़ करी थी का मतलब ये काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है वीडियो, कुछ चीज़ें मैंने खुद ठोकर खा के सीखी है। तो बात ऐसी है कि जिस वे में तुम पेपर वगैरह सॉल्व करते हो ना, वो मैटर करता है। जिस वे में तुम सवाल वगैरह सॉल्व करते हो वो मैटर करता है। देखो, 3 तरीके के पेपर होते हैं जो अपन, 3 तरीके की सॉल्विंग होती है जो अपन करते हैं। एक होता है अपन सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं इंडिविजुअल, वो अपन सॉल्व करते हैं। एक होता है अपन मॉक्स लगाते हैं। एक होता है कि अपन पेपर उठाते हैं, पेपर को एज क्वेश्चन लगा लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ठीक है, पेपर के पहले 10 क्वेश्चन मैंने लगा लिए ताकि जम्बल्ड प्रैक्टिस हो जाए मेरी और फिर मैं आगे बढ़ गया। देखो, ये सब चीज़ें सही है, लेकिन तुम रियलाइज़ करोगे, मैंने रियलाइज़ करा था कि पेपर अटेम्प्टिंग का भी या क्वेश्चन सॉल्विंग का भी एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या होना चाहिए? अगर तुम सवाल सॉल्व करते हो तो तुम्हें टाइम्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व करने हैं। तुमको कोशिश करना है कि तुम्हारा एग्जाम एनवायरनमेंट जो हो वो मिमिक हो रहा हो। तुम्हें पानी की बोतल वगैरह लेके बैठना है। क्वेश्चन सॉल्विंग जब भी करोगे पानी की बोतल वगैरह लेके बैठोगे। असिस्टेड सॉल्विंग अगर तुम कर रहे हो, मतलब किसी टीचर वगैरह के साथ अगर तुम सॉल्व कर रहे हो या सॉल्यूशंस देख के तुम सॉल्व कर रहे हो, तो वो एक चीज़ है, वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मानने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम शुरुआत में सॉल्यूशन साथ में नहीं देखोगे, पहले अपना पूरा अटेम्प्ट दोगे, जितना ट्राई कर सकते हो पूरा ट्राई करना है। सीधे गिव अप नहीं करना है, सवाल बनाना है, सवाल में दिमाग लगाना है, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज भी डेवलप होती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। और ये सब करना है एक टाइम्ड एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें आदत डालेगा प्रेशर झेलने की। जब तुम्हें पता होगा ना कि 60 मिनट के अंदर मेरे को 15 सवाल लगाने हैं, एक सवाल पे मेरे को 4 मिनट का ही टाइम है, तो तुमको टेंशन होगी, तो तुम्हारा एंग्जाइटी तुम्हें आएगी और तुम उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करना सीखोगे। उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करना अगर अभी सीख लिया तो जब पेपर में वो एंग्जाइटी किक इन करेगी तब तुम उससे पार पा पाओगे। कुछ बच्चे, मैं भी ऐसा ही बच्चा था जिसने अपने जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जाके सीखा था कि अच्छा पेपर में एंग्जाइटी हिट करती है तो कैसा लगता है। इसलिए अभी से टाइम्ड मैनर में एग्जाम एनवायरनमेंट में एक सिटिंग में एक जगह बैठ के एक साथ ही अपने को प्रैक्टिस सॉल्विंग करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एकदम ऐसे करना है, हर बार ऐसे अज्यूम करके चलना है कि मैं एग्जाम ही दे रहा हूँ, एग्जाम ही मिमिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात रही पेपर सॉल्विंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो उसके लिए एक बहुत प्यारा रिसोर्स मैं तुम लोगों के लिए सजेस्ट करने आ गया हूँ। दिशा पब्लिकेशंस ने हाल ही में निकाल दिए तुम्हारे पिछले जनवरी अटेम्प्ट के 10 जेई मेंस सारे सिटिंग के जो पेपर हुए हैं अभी जनवरी अटेम्प्ट में, उसकी एक किताब, उसका एक प्रोडक्ट। मैं कुछ बातें जो इसके लिए मुझे बहुत पसंद आई, जिसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करने लगा हूँ। पहली बात तो इसमें तुम्हारे 600 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 150 तुम्हारे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है जो अभी जेई मेंस के पेपर में आए। पिछले तुमने वीडियोस वगैरह देखे होंगे, शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, तो मैंने बहुत क्लियरली ये बताया कि जिसको भी अप्रैल अटेम्प्ट देना है, जिसको भी 2026 का भी पेपर देना है, तुम सभी के लिए 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, उनका ट्रेंड, किस ट्रेंड पे सवाल पूछे गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुमको ये जो पेपर्स हैं वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको सॉल्व करना। अब जैसा मैंने अभी बताया तरीका, इनको तुम लोगे, तुमने एक पूरा पेपर निकाला, जैसे एडिटर साहब जरा इमेजेस डाल दो, जैसे जेई मेंस 2024 का 31 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। अब तुमने इस पेपर को लिया, इसका पार्ट 1 फिजिक्स तुमने सॉल्व करा, पूरा बैठ के पूरा सॉल्व वगैरह कर लिया। उसके बाद इन्होंने साथ में इसके सॉल्यूशंस वगैरह भी पूरे डिटेल में सॉल्यूशंस तुम्हें दिए हुए हैं। इसके साथ साथ एक रैंक प्रेडिक्टर भी ये तुम्हें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह आ गए होंगे अभी स्क्रीन पे, ये जब तुम डिटेल में पढ़ोगे तो समझोगे जब खरीदोगे इसको। तो ये तुम्हें रैंक प्रेडिक्टर वगैरह दे देते हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पेपर में जितनी तुम्हारी मार्क्स आ रहे हैं उस बेसिस पे तुम कितनी ऑल इंडिया रैंक या कितनी परसेंटाइल अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हो।
और दिशा के साथ हमेशा मुझे एक चीज़ बहुत प्यारी लगती है, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होता है, टाइडी मटेरियल होता है, एकदम तुम्हें जो चीज़ चाहिए होती है, जो तुम लुक कर रहे होते हो वो तुम्हें मिलता है एकदम। ऐसा नहीं है हैप्पैज़ार्ड कुछ भी दे रखा है, कुछ भी सवाल है, कुछ भी नहीं, एकदम नीटनेस के साथ सारा पेपर जैसे कि जैसे हैं वैसे के वैसे दिए हुए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, रैंक प्रेडिक्टर वगैरह के साथ। 2025 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए और 26 दोनों ही अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है जनवरी अटेम्प्ट के सवाल। तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार इनको तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगली बात पे चलते हैं अपन। दूसरी चीज, डू नॉट अटैच योर सेल्स टू एनीथिंग इमोशनली। अब ये थोड़ा शुरुआत में समझ नहीं आया होगा तो मैं पढ़ देता हूँ। मैंने क्या गलती करी थी अपने टाइम पे, मैंने अपने आप को एक बिलीफ से एसोसिएट कर लिया था कि एक पर्टिकुलर किताब ही जो है वही अच्छी है और मैं सिर्फ उसी पर रिलाई करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स वो अच्छी किताब है, वो बेस्ट है। तो मैंने ही करा था एक किताब, मैं उसका नाम नहीं लूँगा नहीं तो तुम लोग कहोगे बेकार किताब है, बट लेट्स जस्ट से कि वो मेंस लेवल की किताब थी, ठीक है। फिजिक्स की एक किताब थी जो मेंस लेवल की थी, इसका नाम वगैरह ना मैंने एक वीडियो में लिया हुआ है, किताबों पर एक वीडियो बनाई, वो चेक कर देना, ठीक है। तो बट वो मेंस लेवल की किताब थी और मेरे को उससे बड़ा सॉल्व करने में मजा आ रहा था। मैं कहा यार ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। जब मैं मेंस के पीवाईक्यू करने बैठा फिजिक्स पे तो मुझे समझ आया कि मुझसे ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। मैं देख रहा हूँ कि यार ये गैप जो है ये आया कैसे। मुझे तब पता चला कि मैंने क्या करा था, कुएं का मेंढक बनने वाला काम कर दिया था। मैंने प्रैक्टिस ही इजी सवालों पे करी थी, तो जब मेरे सामने टेस्टिंग में मुश्किल सवाल फेंके गए तो मुझसे सॉल्व हुए ही नहीं। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस गैप को ब्रिज करा, मैंने अपना मटेरियल किया अपग्रेड, मैंने उठाई किताब HCV, मैथमेटिक्स में भी अपना मटेरियल अपग्रेड करा, वहाँ पे मैंने एडवांस के PYQs वगैरह लगाना शुरू करे और फिर जो है फाइनली ये मेन्स के लिए सवाल पहले नहीं बने थे, ये भी मुझसे बनना शुरू हुए। इसलिए अगर तुम्हें किसी मटीरियल को सॉल्व करते हुए बहुत कंफर्ट महसूस हो रहा है, सारे सवाल लग रहा है कि कुछ लर्निंग नहीं आ रही, तो अपने दिमाग को सवाल टिक 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 मार के इजी सवाल सॉल्व करके एक फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मत दो। अपना मटेरियल अपग्रेड करते जाओ टाइमली। उसमें ऐसे किसी भी मटेरियल के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, अननेसेसरली कंफर्टेबल अपने आप को नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक बात है। बच्चे थोड़ा सा ईगो पे ले लेते हैं, अरे मुझसे तो सॉल्व हो रही है, मुझसे सॉल्व हो रही है तो खराब कैसे हो सकती है। ऐसा नहीं है, वो खराब हो सकती है, मेंस लेवल या बोर्ड लेवल हो सकती है, अपग्रेड करने की जरूरत तुमको है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्लीज़ राइट। आजकल के ऐसे जो मुझे अब नए एस्पायरेंट्स दिख रहे हैं, अपने टाइम पे भी मेरे साथ वाले भी बहुत ऐसे बच्चे थे, लिखते नहीं है यार, लिखते नहीं हो तुम लोग। मेजर कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी लोगे तो तुम्हारे पास एक स्क्रिबल पैड होगा, उस पर इधर उधर स्क्रिबल कर रखा होगा, बस ऐसे 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 गंदगी बना रखी होगी। वो सही अप्रोच नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमको चीज़ें मेमोराइज करने में दिक्कत आ रही है, अगर तुमको लगता है कि खासकर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुमको रिएक्शंस याद नहीं रह रहे, फिजिक्स में तुमको इक्वेशंस याद नहीं रह रही, तुमसे ग्राफ्स वगैरह जो है नहीं बन पा रहे, नहीं सॉल्व हो रहे, तो इनको लिख लो, ठीक है। मैं कई बार तुमको रिवीजन कार्ड्स वगैरह, रैंचो के कार्ड्स वगैरह सजेस्ट करता रहता हूँ, वो बहुत अच्छे रिसोर्स है, उनको भी चाहो ले सकते हो। लेकिन तुमको अगर खुद याद करने में उनसे भी दिक्कत आ रही है तो मैं कहूँगा उनसे भी देख के खुद लिखो। मसल मेमोरी एक चीज़ होती है बहुत ताकतवर, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी में चीज़ें रिटेन रहेंगी, उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ ये आदत थोड़ी नहीं रह गई है, यही स्क्रिबलिंग की आदत रह गई है। प्लीज़ इसको मत करो। भले ही ज़्यादा कुछ मत लिखो, तुम दूसरे नोट्स वगैरह खरीद लेना, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए शॉर्ट नोट्स में तो चीज़ें लिख ही लो, अगर एटलीस्ट तुम्हें याद करने में दिक्कत आती है तो, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। मेंस लेवल पे सीधा फॉर्मूला से सवाल आ जाता है, सीधा इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो वो जरूरी है तुम्हारी मेमोरी में रिटेन रहे, तो इसलिए प्लीज राइट, प्लीज डू राइट, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टे फोकस्ड, नॉट स्ट्रेस्ड, इट्स जस्ट एन एग्जाम। अभी मैंने पिछले 3 पॉइंट है तो मैं जेई मेंस इतना बोला, इतनी इंपॉर्टेंस इस पेपर को दी, और चौथे पॉइंट में अपनी सारी बातों को रिडिक्यूल कर रहा हूँ, तुम लोग भी सोचोगे, बट ये बहुत ज़रूरी है। मैंने क्या करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम, यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपनी प्रिपरेशन के टाइम मैंने क्या करा था, मेरे को लगता था ये एग्ज़ाम लार्जर देन लाइफ है और इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी चीज़ दुनिया में ये एग्ज़ाम है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी है। मैं गलत थोड़ी था अपनी जगह, एक 16-17 साल के बच्चे को यही समझ आता है, बट एज अ 19-20 साल का बच्चा जब हो गया हूँ मैं, तो मुझे समझ आया ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर तुम इस एग्ज़ाम को अपने सर पे चढ़ा लोगे कि यार शिट मेन जय, तो कुछ नहीं है। हर समय तुम पैनिक करते रहोगे, हर समय तुम परेशान रहोगे, हर समय तुम नर्वस रहोगे, हर समय एंग्जाइटी होती रहेगी, हर समय टेंशन रहेगी, और टेंशन लेके इस दुनिया में किसी का कोई भला नहीं हुआ, ये मेरे वैसे मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखी, हल्की फुल्की सी, बट उससे मैं ही समझ गया हूँ। तो फालतू की टेंशन अपने सर पर नहीं लेनी है। इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस, इट्स जस्ट इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस इतना मैथमेटिकली अगर इसको ब्रेक डाउन कर लोगे तो थोड़ा दिमाग से नीचे उतरेगा। बहुत ज़्यादा इसको भाव नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इसको सर पर नहीं चढ़ाना है। बाकी और भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो तुम बिल्कुल कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।